can't wait for school today. We're sharing our science observations. It's going to be so much fun. नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल की तह तक चलते हैं जो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही है। हमारी ये जो पृथ्वी है ये आखिर घूमती कैसे है और इसके घूमने का हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आइए आज इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो रोज सुबह हमारी आंखों के सामने होता है। हम देखते हैं सूरज पूरब से उगता है, पूरे आसमान का चक्कर लगाकर शाम को पश्चिम में डूब जाता है। पर क्या सच में सूरज चल रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो इस पहेली को सुलझाने की चाबी मिलती है कन्याकुमारी में एक 12 साल की लड़की रश्मिका के पास। उसने एक बड़ी ही सिंपल सी चीज नोटिस की कि सुबह सुबह नारियल के पेड़ों की परछाई कितनी लंबी होती है और वही परछाई दोपहर होते होते एकदम छोटी हो जाती है। अब वो सोच में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, सूरज अपनी जगह बदल रहा है या फिर पृथ्वी। और जानते हैं इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने का सुराग कहाँ छिपा है? एक बहुत ही आम सी जगह पर, एक मेरी गो राउंड में। जरा सोचिए, आप एक मेरी गो राउंड पर बैठे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में गोल गोल घूम रहा है। आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा कि आप तो अपनी जगह पर हैं और बाहर की दुनिया जो असल में स्थिर है वो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है ना? ये सब एक भ्रम है, एक इल्यूजन जो हमारी अपनी गति की वजह से पैदा होता है। अब सोचिए कि आप मेरी गो राउंड पर बैठे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। आप अपनी नज़र सामने खड़े किसी एक पेड़ या बिल्डिंग पर टिकाते हैं। आपको पेड़ किस दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा? पेड़ आपको ऑपोजिट दिशा यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा। वो पहले आपके लेफ्ट साइड से दिखाई देगा और धीरे धीरे राइट साइड से आपकी नज़र से बाहर चला जाएगा। इसी ऑब्जर्वेशन से हम समझ सकते हैं कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य हमें ईस्ट से निकलता हुआ, फिर ईस्ट से वेस्ट की ओर चलता हुआ और अंत में वेस्ट में डूबता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या सच में सूर्य घूम रहा है या फिर पृथ्वी स्वयं घूम रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य घूम रहा है? सच ये है कि सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? जैसे लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, पंखा अपनी एक्सिस पर घूमता है, गेंद को स्पिन किया जाए तो वो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक वैसे ही पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। पृथ्वी की एक्सिस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजरती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन पूरा करती है। अगर हम नॉर्थ पोल के ऊपर से देखें तो पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर। ग्लोब से समझें। एक ग्लोब लीजिए और उस पर अपनी लोकेशन पर एक छोटा स्टिकर लगाइए। अब ग्लोब को नॉर्थ पोल के ऊपर से देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। आप देखेंगे कि आपकी लोकेशन घूमते घूमते वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। इसे कहते हैं एक कंप्लीट रोटेशन। रोटेशन क्या है? रोटेशन वो मोशन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के सभी भाग एक इमेजिनरी लाइन के चारों ओर घूमते हैं। तो ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, पर इसका असर क्या होता है? इसका असर हम हर रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं, आसमान के एक खूबसूरत से नृत्य के रूप में। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आपके हाथ में एक टॉर्च है, वो है सूरज, और एक ग्लोब है हमारी पृथ्वी। अब जब आप ग्लोब पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो ग्लोब का सिर्फ आधा हिस्सा ही रोशन होता है ना? ये है दिन, और जो दूसरा आधा हिस्सा अंधेरे में है वहां है रात। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है, ये दिन और रात का चक्र पूरी दुनिया में चलता रहता है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट में होता है। जब ग्लोब वेस्ट से ईस्ट घूमता है तब रोशनी सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया पर पड़ती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। जब आपकी लोकेशन रोशनी में आती है सनराइज, जब अंधेरे में जाती है सनसेट। इसी रोटेशन के कारण डे नाइट साइकिल होता है। यदि आप इक्वेटर पर खड़े हों, कल्पना कीजिए कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं और नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़े हैं। सुबह मॉर्निंग में सूर्य आपके राइट साइड से ईस्ट में दिखाई देगा। दोपहर में सूर्य आपके सिर के ऊपर होगा। शाम में सूर्य आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट में डूबता हुआ दिखाई देगा। फिर रात शुरू होगी और आकाश में स्टार्स दिखाई देंगे। रोचक तथ्य, फैसिनेटिंग फैक्ट्स। पिछले अध्याय समय और गति का मापन में आपने सीखा था कि वैज्ञानिक गैलीलियो ने पेंडुलम का एक महत्वपूर्ण गुण खोजा था।
17वीं शताब्दी में एक अन्य वैज्ञानिक ह्यूजेंस ने उसी गुण का उपयोग करके पेंडुलम घड़ियां बनाई जो समय मापती थीं। 19वीं शताब्दी के मध्य में वैज्ञानिक लियोन फूको ने एक लंबे पेंडुलम की सहायता से अर्थ के रोटेशन का पहला सरल प्रदर्शन किया। ये पेंडुलम, जिसे उनके सम्मान में फूको पेंडुलम कहा जाता है, एक लंबी रस्सी और उससे जुड़े भारी बॉब से बना होता है, जिसे ऊंची छत से लटकाया जाता है। नई संसद भवन, नई दिल्ली के संविधान हॉल में 22 मीटर लंबा फूको पेंडुलम लगाया गया है। ये भारत की सोच और ब्रह्मांड की विशालता का एक प्रतीक है। चूंकि अर्थ घूम रही है, तो क्या स्टार्स भी सन की तरह स्काई में चलते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आइए नाइट स्काई में स्टार्स को देखकर अर्थ के रोटेशन का प्रभाव समझें। मार्च से मई के बीच किसी शाम बिग डिपर अर्थात सप्तऋषि और पोल स्टार को पहचानें, जैसा आपने ग्रेड 6 के विज्ञान अध्याय बियॉन्ड अर्थ में किया था। अपनी नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन की लोकेशन और तारीख नोट करें। ये एक्टिविटी उसी रात पूरी करनी चाहिए। स्काई में बिग डिपर की स्थिति को पोल स्टार के सापेक्ष, या यदि पोल स्टार न दिखे तो किसी स्थिर पेड़ या बिल्डिंग के सापेक्ष चित्र बनाकर दर्शाएं। अपने स्केच के साथ समय भी लिखें, जैसा चित्र 12.7 में दिखाया गया है। 2 घंटे बाद फिर से बिग डिपर को देखें। क्या वो अपनी जगह से हिला हुआ दिखाई देता है? फिर से उसकी स्थिति का चित्र बनाकर समय नोट करें। 2 घंटे बाद यही प्रक्रिया दोहराएं। क्या आप देखते हैं कि बिग डिपर पोल स्टार के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ का एक्सिस लगभग पोल स्टार की दिशा में इशारा करता है, इसलिए पोल स्टार स्काई में लगभग स्थिर दिखाई देता है। अन्य सभी स्टार्स उसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे सन ईस्ट में उगता और वेस्ट में अस्त होता दिखाई देता है, वैसे ही मून भी ईस्ट में उगता और वेस्ट में अस्त होता प्रतीत होता है, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है। एस्ट्रोफोटोग्राफर लंबे एक्सपोजर वाली फोटोग्राफी करते हैं, जिसमें कैमरा का शटर लंबे समय तक खुला रहता है। ऐसी फोटोग्राफ में स्टार्स की प्रतीत होने वाली गति वृत्त के आर्क के रूप में दर्ज होती है, जिन्हें स्टार ट्रेल्स कहा जाता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री, जिनमें आर्यभट्ट भी शामिल थे, ने आकाशीय पिंडों जैसे सन, मून, ग्रह और स्टार्स की दैनिक प्रतीत होने वाली गति को पहचाना था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टीय नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। अर्थ के रोटेशन के कारण स्टार्स की प्रतीत होने वाली गति का वर्णन आर्यभट्टीय के गोलपाद श्लोक 9 में किया गया है। जैसे आगे बढ़ती हुई नाव में बैठा व्यक्ति स्थिर वस्तुओं को पीछे की ओर जाता हुआ देखता है, वैसे ही अर्थ पर रहने वाले लोगों को स्थिर स्टार्स वेस्ट की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। और आर्यभट्ट सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने हिसाब लगाकर बताया था कि पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने में लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड। सोचिए जरा, आज की मॉडर्न कैलकुलेशंस के ये कितना ज्यादा करीब है। ये वाकई कमाल है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने सीखा कि पृथ्वी के रोटेशन से ही परछाइयों की लंबाई बदलती है। इसी स्पिन की वजह से हमारे 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। सूरज का पूरब से पश्चिम तक का सफर दरअसल एक भ्रम है, जो हमारी अपनी गति के कारण पैदा होता है। और यही बात तारों पर भी लागू होती है, जो हमें ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ एक और पहेली है। अगर पृथ्वी रोज घूमती है, तो हमें हर रात एक जैसे तारे क्यों नहीं दिखते? साल के अलग अलग महीनों में आसमान में अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस क्यों नजर आते हैं? इसका जवाब छिपा है पृथ्वी की एक और अद्भुत गति में। लेकिन वो कहानी अगली बार के लिए। For more animation video, subscribe this channel now.